हरे कृष्णा। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है। भगवान कहते हैं, आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। तो यहाँ पे हमारी इच्छाओं का स्वभाव भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इच्छाएं कैसे काम करती है। भगवान कहते हैं ये जो इच्छाएं हैं, राइट, ये इच्छाएं ज्ञानिनो नित्य वैरिणा है, राइट। जो भी इंद्रिय तृप्ति की हमारी इच्छाएं है वो एक ज्ञानी व्यक्ति की वैरी है, दुश्मन है, राइट। और क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं आवृत्तम ज्ञानमेतेन, ये जो सारी इच्छाएं हैं इंद्रिय तृप्ति की हमारे ज्ञान को ढक देती है, राइट। भगवान कह रहे हैं दुष्पुरेण, ये इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, पूरी नहीं की जा सकती। अनलेन च, और आग की तरह जलती रहती है, राइट। जिस प्रकार से कई आग जल रही है और आप कहते हैं चलो उस आग में और पेट्रोल डालो, केरोसिन डालो, आग बुझ जाएगी। पेट्रोल केरोसिन डालने से आग बुझती नहीं, आग बढ़ती है, राइट। आग को ठंडा करना है तो उसमें पानी डालना चाहिए, ना कि पेट्रोल। तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो भी इच्छाएं हैं उनकी तृप्ति यदि करते हैं तो दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। हमें लगता है केवल एक इच्छा आई है मन में, उसे पूरी कर देते हैं, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जैसे ही आप उस इच्छा की पूर्ति करते हैं दूसरी इच्छा आ टपकती हैं। ये जो इच्छाएं हैं रावण के 10 सिर की तरह है, राइट। जब भगवान राम रावण के एक सिर को उड़ाते थे तो वहाँ पे दूसरा सिर आ जाता था, राइट। उसी प्रकार से जैसे ही हम एक इच्छा की पूर्ति करते हैं दूसरी इच्छा वहाँ पे आ जाती है। हमें लगता है अरे अभी इच्छा नहीं आएगी, नहीं, जितनी इच्छा की पूर्ति करोगे उतनी इच्छाएं आती रहेगी। सबसे बेहतरीन तरीका है इन भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, राइट। हमारे मन को संयमित करना है। काइंड ऑफ अ सेम वर्स भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा है, जहाँ पे दूसरा अध्याय समाप्त होता है। भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तो भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से नदियाँ समंदर की तरफ जाती है, राइट। नदियाँ समंदर में जाती हैं परंतु समंदर उफान पे नहीं आ जाता ना। कितनी सारी नदियाँ भर भर के समंदर में जा रही है, परंतु आप डीप ओशन में जाएंगे, समंदर के मध्य भाग में जाएंगे, वहाँ पे लहरें नहीं होती, समंदर एकदम शांत होता है। लहरें तो बीच के ऊपर होती है ना, किनारे के ऊपर होते हैं, परंतु बीच समंदर में समंदर एकदम शांत होता है, राइट। यद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे न शांतिम आपनोति न च काम कामी स शांतिम आपनोति न च काम कामी। भगवान कह रहे हैं उसी प्रकार से जो व्यक्ति, उसके मन में कई सारे विचार आ रहे हैं, कई सारी इच्छाएं आ रही है, परंतु वो उन इच्छाओं को नहीं देखता, उन विचारों के पास वो देखता नहीं, ऐसा ही व्यक्ति का मन शांत रह सकता है। स शांतिम आपनोति न च काम कामी। परंतु जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि जैसी एक इच्छा पूरी करते हैं दूसरी वहाँ पे आ जाती है, राइट। तो पेट्रोल डालने से आग बढ़ती है, ना कि कम होती हैं। उसी प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं और बढ़ती हैं, राइट। एक कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक साधु थे, राइट, और जंगल में रहा करते थे वो। तो एक दिन की बात है, वो एक बाज़ार से गुज़र रहे थे गांव के, तो उन्होंने देखा कि एक खजूर का ठेला था, खजूर, राइट। तो उन्होंने सोचा मुझे भी खजूर चाहिए, मुझे भी खजूर खाने हैं। एक इच्छा आई, राइट। और वो अपने कुटिया में रिटर्न आ गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई, खजूर खजूर खजूर। उन्हें सपना आया कि मैं खजूर खा रहा हूँ, राइट। हर समय उन खजूर के बारे में वो सोच रहे थे, राइट। तो
दूसरे दिन उन्होंने उठते ही निश्चय किया, कुछ भी हो जाए मैं इन खजूर को पा के रहूँगा। राइट। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास तो पैसे नहीं थे, साधु थे तो पैसे किस बात के रहेंगे। तो उन्होंने सोचा मैं अभी जाता हूँ जंगल में, और जंगल में मैं कई सारी प्रकार की लकड़ियों को इकट्ठा करता हूँ, उनका गट्ठर बना के बाज़ार में बेचता हूँ, पैसे आएंगे, पैसे से खजूर खरीदूँगा, खजूर खाऊँगा, खुश हो जाऊँगा। राइट। तो उनका ये प्लान था। तो जल्दी उठे और जंगल में गए। राइट। और बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की उन्होंने, और उन लकड़ियों का गट्ठर बना के अपने कंधे पे रखा, और वो स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द मार्केट। तो काफ़ी वो वज़नदार था वो गट्ठर, तो कई बार उनको बैठना पड़ा, परंतु समहाउ और द अदर उन्होंने किसी प्रकार से वो गट्ठर को बाज़ार में लाया। अभी बाज़ार में लाने के बाद उनका एफर्ट्स ख़त्म नहीं हुआ, उधर पे खड़े होके चिल्लाना पड़ा, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो, इस प्रकार से। तो कई समय तक वहाँ पे खड़े रहे। बाद में ग्राहक आए और समहाउ और द अदर ही सोल्ड ऑल द वुड्स, राइट, फायरवुड, सब जो लकड़ियाँ थी उन्होंने वो बेच दी। तो जब पैसे देखे उन्हें काफ़ी आनंद आया। उन्होंने देखा अरे वाह वाह पैसे आ गए। विदाउट वेटिंग उन्होंने क्या किया, वो खजूर वाले के पास गए, वो ठेले के पास गए और उसको कहा अरे कितने का है खजूर। तो उसने कुछ अमाउंट बताया, 100-200 रुपया वॉट एवर। तो उन्होंने वो पैसे दे दिए और कई सारे खजूर उन्होंने ख़रीदे, और इतने खुश थे वो, इतने खुश थे कि खजूर मिल गए। और खजूर लेके वो 2-3 किलो खजूर लेके अपने कुटिया की तरफ जा रहे थे। परंतु उनके मन में एक विचार आया, अरे देखना, आज खजूर की इच्छा मन में उत्पन्न हुई है, और उस खजूर की इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कितने पापड़ बेले, राइट, कितना मेरा कंधा दर्द कर रहा है, मेरी कमर दर्द कर रही है, क्यों? इन खजूर के लिए। चलो ठीक है, आज खजूर का विचार आया, कल किसी और चीज़ का मन में विचार आ सकता है, परसों किसी और चीज़ का, कई दिन ऐसा विचार आ सकता है कि अभी शादी कर लूँ। तो क्या मैं शादी कर लूँ? तो साधु हूँ। कई दिन विचार आ सकता है बच्चे कर लो, तो मैं क्या बच्चे करूँ? अरे मैं तो साधु हूँ, ये तो मन का स्वभाव है इच्छा करते रहना, परंतु साधु का स्वभाव है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि आज मैं मन को नियंत्रित करने में असफल रहा तो मन मुझे नियंत्रित कर लेगा। जितात मनः प्रशांतस्य, जिसका मन जिसने जीत लिया है वही व्यक्ति शांति से रह सकता है। राइट। न च काम कामी, जो अपनी हर एक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की पूर्ति करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। न च काम कामी, राइट। परंतु जो मनुष्य अपने मन में कई सारे विचार आ रहे हैं, परंतु उन विचारों के प्रति वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई भी इच्छा आ रही है तो वो पूरी करने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसे पता है एक इच्छा पूरी करूँगा, दुष्पुरेण अनलेन च, ये इच्छाएं बढ़ती ही रहेंगी। एक ही उपाय है, इग्नोर करो। राइट। इसका मतलब ये है क्या कि कोई भी हमारी इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है, परंतु जो इच्छा हमें कृष्ण से दूर लेके जाती है, एटलीस्ट उन इच्छाओं का परित्याग हमें करना चाहिए। राइट। तो एक लेसन हम आज की कहानी से सीखते हैं, वो है कि जितनी इच्छा पूरी करोगे उतनी इच्छा बढ़ती रहेगी, कभी ये इच्छा शांत नहीं होगी। जितना रॉकेट डालोगे, पेट्रोल डालोगे, आग भड़केगी, ना कि शांत होगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।